हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग इस सेशन में भारतीय संविधान का जो भाग 2 है उसको देखेंगे, उसको डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। क्योंकि यह जो भाग है नागरिकता से संबंधित है और इस भाग में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक इसमें वर्णित है। तो अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में जो है नागरिकता से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रोविजन नहीं थे। इसमें सिर्फ उन लोगों की पहचान की गई थी जो कि भारत आज़ादी के बाद, या फिर यूँ कहें कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद जो है भारत के कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे, इस तरह के इसमें प्रोविजन्स डाला गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या था। आर्टिकल मूल संविधान की अगर हम बात करें तो इसमें जो है नागरिकता की पहचान की गई थी, सिर्फ नागरिकता की पहचान की गई थी कि भारत का नागरिक कौन कौन होगा। तो इसमें 4 तरह के लोगों को चार तरह के लोग जो होंगे भारत के नागरिक होंगे। उन चारों को अगर हम देखें तो जो भारत के मूल निवासी थे, जो पाकिस्तान से आए थे, तीसरा जो भारत से पाकिस्तान गए वापस भारत आए, और चौथे उन लोगों का जो भारत के मूल निवासी थे लेकिन वो कहीं बाहर रह रहे थे। तो इन सारे लोगों को इसमें पहचान किया गया कि वो भारत के नागरिक होंगे। यानी कि आर्टिकल अगर 5 की बात करें तो भारत के मूल नागरिक, पाकिस्तान से भारत, भारत से पाकिस्तान वापस फिर भारत, और आर्टिकल 8 जिसमें कि भारत के मूल हों लेकिन वो बाहर रह रहे हों। तो इसमें कुछ कंडीशंस के साथ ये किया गया, रखा गया था कि एक व्यक्ति जो भारत के मूल रूप से भारत में जन्मा हो, या उनके माता पिता भारत में जन्मा हो, या फिर वो जो है संविधान के लागू होने के 5 साल पहले से भारत में रह रहे हों, तो उन लोगों को उसको आर्टिकल 5 के तहत भारत का नागरिक माना जाए। आर्टिकल है आर्टिकल 6, इसमें पाकिस्तान से भारत आए लोगों के लिए है। तो वैसे लोग जो भारत जो है 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया हो, और उनके माता पिता या दादा दादी जो है हमारे भारत के अविभाजित भारत के निवासी रहे हों, और अगर या फिर 19 जुलाई 1948 को या उसके अगर बाद आया हो तो उसको पंजीकरण के द्वारा भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। ऐसा प्रोविज़न आर्टिकल 6 में। और आर्टिकल 7 की बात करें तो आर्टिकल 7 में वैसे लोगों के लिए है जो भारत से पाकिस्तान गए पुनः वापस भारत लौट आए। वैसा व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान गया हो और फिर पाकिस्तान से वापस भारत आ गया हो, तो उसे भारत का नागरिक बनने के लिए पंजीकरण कराना, साथ ही उसे 6 महीने तक भारत में रहना होता था, जिससे वो भारत का नागरिक बन जाएगा। और नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें आर्टिकल 8, तो इसमें वैसे उन लोगों के लिए प्रोविजंस डाले गए हैं जिनके जो बाहर रह रहे हों, यानी कि भारत के मूल नागरिक रहे हो लेकिन उस वक्त जो है वो भारत से बाहर रह रहे थे, तो उन लोगों के लिए प्रोविज़न जो है आर्टिकल 8 में दिया गया है। और हम आगे बात करें आर्टिकल 9 की, तो अगर कोई व्यक्ति जो दूसरे देशों का अगर सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो उसका नागरिकता भारत से ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। आर्टिकल 10 की अगर बात करें तो आर्टिकल 10 जो है ये बताता है कि जो भारत का नागरिक है या समझा जा रहा है वह भारत का नागरिक रहेंगे अगर यदि संसद कोई भी इससे संबंधित विधान लेकर के आता है तो भी। और आर्टिकल 11 की अगर बात करें तो आर्टिकल 11 जो है भारत के संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून ला सकता है। तो देखा दोस्तों हम लोगों ने कि आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक में भारत में नागरिकता से संबंधित बहुत ज़्यादा विस्तार कोई डिस्कशन नहीं था नागरिकता ग्रहण करने का और नागरिकता त्यागने का। यानी कि
यूँ कह सकते हैं कि नागरिकता कैसे ख़त्म किया जाएगा, कैसे क्या किया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, इस तरह का कोई विस्तार से इसमें डिस्कशन नहीं है। इसीलिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 को लाना पड़ा था, क्योंकि मूल संविधान में सिर्फ लोगों की पहचान की गई थी कि कौन लोग भारत के नागरिक होंगे। अगर हम आगे देखें तो सिटीजनशिप एक्ट जो है 1955 में आता है और इसमें 1957, 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 और लेटेस्ट 2019 को इसमें अमेंड किया गया। तो इसमें जो मूल मेरा 1955 का जो नागरिकता से संबंधित अधिनियम था, उसके जो प्रोविजंस थे वो सिटीजनशिप लेने के लिए या फिर एक्विजिशन के लिए जो प्रोविजंस थे, बाय बर्थ जन्म से, बाय डिसेंट वंश के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के द्वारा, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल किया जाता है, समाहित किया जाता है, तो उस कंडीशन में जो वहाँ के लोग होंगे वो भारत के नागरिक होंगे। और कुछ स्पेशल प्रोविज़न आसाम एकॉर्ड के तहत जो कि फॉरेन से रिलेटेड एक प्रोविज़न है। उसके बाद अगर हम लॉस ऑफ सिटीजन की बात करें, यानी कि भारत का नागरिकता कैसे खत्म होगा, तो उसके लिए कोई व्यक्ति अगर स्वेच्छा से बाय रिनंसिएशन, अगर जानबूझकर खुद से अगर स्वेच्छा से अगर त्यागता है तो उसकी नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। और बाय टर्मिनेशन यानी कि बर्खास्त कर देने पर भी उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। और बाय डेप्रीवेशन यानी कि वंचित करने पर भी नागरिकता खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग इस जो पार्ट 2 का जो पॉइंट्स है उसको एक बार तेज़ी से रिवाइज कर लेते हैं कि मूल संविधान में जो है भारतीय नागरिकों की पहचान की गई कि इसमें कौन कौन से लोग भारत के नागरिक होंगे। 5 के तहत जो भारत के मूल निवासी हैं, 6 के तहत जो पाकिस्तान से आए, 7 के तहत जो भारत से पाकिस्तान गए, वापस पाकिस्तान से वापस भारत आ गए, और 8 उन लोगों के लिए जो भारत के मूल थे लेकिन जो बाहर में रह रहे थे, उन लोगों के लिए प्रोविजंस थे। आर्टिकल 9 के तहत अगर जो लोग भारत का इन दूसरे देशों का अगर नागरिकता ग्रहण करता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी इस प्रोविजन, इस आर्टिकल के तहत। आर्टिकल 10 में ये प्रोविज़न है कि जो भारत के नागरिक हैं या समझा जा रहा है वो भारत के नागरिक रहेंगे अगर संसद किसी भी तरह का कानून लेकर के आता है। और आर्टिकल 11 जो है इसी में यह पावर दिया गया है संसद को कि वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून ला सकता है। और इसी पावर को इस्तेमाल करके सिटीजनशिप एक्ट 1955 लाया गया, जिसमें सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, एक्विजिशन के लिए जो प्रोविजंस डाले गए, बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, बाय असम रिकॉर्ड स्पेशल प्रोविजंस। और कैसे खत्म हो जाएगा सिटीजनशिप, तो अगर स्वेच्छा से अगर आप त्यागते हैं तो खत्म हो जाएगी, आपको अगर टर्मिनेट कर दिया था तो खत्म हो जाएगा, और अगर वंचित कर देता है तो भी आपका नागरिकता खत्म कर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, यह जो है एक बर्निंग टॉपिक है, इस पर कभी फिर नेक्स्ट टाइम अच्छे से डिटेल डिस्कशन होगा। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, कमेंट टू। थैंक यू।